ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे या फिर अपरा, और जिसे हम गर्भनाल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्लेसेंटा किसे कहा जाता है। प्लेसेंटा जो होता है एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बनता है। यानी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा माँ को बच्चे से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इस अंग के माध्यम से ही जैविक अणु जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जल बच्चे तक पहुंचते हैं, जिससे बच्चा जो होता है वह पूर्ण वृद्धि और विकास करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संसार में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जैविक अणु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो बच्चा भ्रूण में विकास कर रहा उसे भी जीवित रहने के लिए जैविक अणु की आवश्यकता होगी। ये जैविक अणु जो होते हैं बच्चे तक माँ से प्लेसेंटा के द्वारा ही पहुँचते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये बच्चा जो है भ्रूण एम्ब्रियो यानी यूट्रस में विकास कर रहा है और यहाँ पर एम्ब्रियो से ही प्लेसेंटा की कोशिकाएं डेवलप होती हैं। ये जो कोशिकाएं यहाँ पर जुड़ी है बच्चे तक, ये इसे हम प्लेसेंटा कहा जाता है और इसी प्लेसेंटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान और पोषक तत्व जो होते हैं बच्चे तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है, जब बच्चा भ्रूण में होता है या विकास कर रहा होता है तो प्लेसेंटा जो होता है बच्चे तक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, जल आदि जो होता है बच्चे तक पहुंचाने का कार्य प्लेसेंटा का होता है। माँ के रुधिर से ऑक्सीजन को बच्चे तक जो पहुंचाने का कार्य होता है वह प्लेसेंटा का होता है और यह जो ऑक्सीजन जो होती है वह श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो होती है यूज होती है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है और इस श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं बच्चे से माँ के कोशिकाओं में, माँ की सेल्स में या ब्लड में प्लेसेंटा के द्वारा प्रवेश करते हैं और माँ के द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी हानिकारक पदार्थों को बच्चे से बाहर निकालने का कार्य जो होता है वो प्लेसेंटा का ही होता है। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा के रक्त से हमें स्टेम कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। स्टेम कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर पूर्ण विभाजन की क्षमता होती है, यानी ये विभाजित होकर एक पूर्ण अंग को बना सकती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, डिजीज़ में इस स्टेम कोशिकाओं का यूज किया जाता है। जैसे कि कैंसर में सेल जो होती हैं डेड हो जाती हैं, इन डेड सेल को रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है स्टेम सेल के द्वारा। वहाँ पर नई कोशिकाएं डेवलप होती हैं जिससे कैंसर का इलाज होता है। मधुमेह, हृदय रोग और अन्य ब्लड की जितनी भी डिजीज़ होती हैं या फिर जितनी हड्डियों की डिजीज़ होती हैं उसमें स्टेम कोशिकाओं का यूज किया जाता है। स्टेम कोशिका जो होती है हमें एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियो से या फिर अस्थिमज्जा यानी बून मैरो आदि से हमें प्राप्त होती हैं। प्लेसेंटा का जो कार्य है बच्चे को बीमारियों से बचाने का काम प्लेसेंटा का होता है। परंतु अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला अगर एल्कोहल, ड्रग्स या अन्य का सेवन कर रही है तो ये विषैले पदार्थ यानी एल्कोहल आदि बच्चे तक प्लेसेंटा के माध्यम से चले जाते हैं और बच्चे के वृद्धि और विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नशा का सेवन नहीं करना चाहिए और अच्छे पोषक तत्व का उपयोग करना चाहिए और अपने अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना चाहिए, यानी विटामिन का सेवन करना चाहिए, प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जिससे बच्चा पूर्ण विकास करे और बच्चे का पूर्ण वृद्धि और विकास हो सके। इस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नशा नहीं करना चाहिए और प्लेसेंटा के माध्यम से HIV या एड्स अन्य प्रकार के डिजीज़ जो होती हैं वह प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए माँ को प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का पूर्ण ख्याल रखना चाहिए और पोषक तत्व या अन्य प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट का कम सेवन, प्रोटीन और विटामिन का अधिक सेवन करना चाहिए ताकि बच्चा पूर्ण वृद्धि विकास कर सके और बीमारियों से बचे। थैंक यू सो मच। दिस ऑल अबाउट ऑफ प्लेसेंटा।